आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। गिवन बाय एफ एक्स, जो आपको दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया है, एक्स। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ जीरो को कंसीडर किया है, जीरो भी और उस जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल टू और जीरो से बड़ा, और एक्स स्क्वायर दे रखा है एक्स लेस देन जीरो, ठीक है ना। तो ये आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं है। तो इस फंक्शन के माध्यम से हम लोग पहले थोड़ा सा नंबर लाइन पे देखते हैं। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। देखिए एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए पहले समझने के लिए। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। देखिए यहाँ हमने रखा 0 1 2 1 2 -1 -2 आएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या होगा, 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। आप ये लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। ये देखिए क्या कहता है, x 0 होगा, इसको डार्क कर दीजिए, और 0 से बड़ा, तो एक कंडीशन सीधा रहेगा, ध्यान रखिएगा, 0 0 से बड़ा, ठीक है। 0 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो क्या कंडीशन आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन से आपका आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उसका डोमेन रहा, ठीक है। सेकंड केस कहता है एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। अगर x छोटा है 0 से, तो उस कंडीशन में इस तरफ भागेगा, देखिए ये जाएगा, ठीक है, एक्स लेस देन 0। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन x से छोटा भी है, x पे भी है, और सॉरी 0 से छोटा है, 0 है, 0 से बड़ा है, यानी कि x जो है ना लेस देन 0 कंसीडर करेंगे, और x इक्वल टू 0 पे भी हमको देखना है, और x ग्रेटर देन 0 पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, सारे रियल वैल्यू आ गए, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि 0 पे ब्रेक कर रहा था, यानी 0 दिया ही नहीं था, मैं बताऊँ तो जब डोमेन में वो फंक्शन नहीं दिया रहता तो उस पर निकालना ना निकालना बराबर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रहना ना रहा, क्योंकि अगर डोमेन में वो पॉइंट ही नहीं दिया हो तो हम क्या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें सारे रियल वैल्यू के लिए हमको देखना है, ठीक है ना। एक्स लेस देन 0 पे भी देखना है, और एक्स इक्वल टू 0 पे भी, और एक्स ग्रेटर देन 0 पे देखना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में हमारे पास जो बनेंगे वो 3 केसेस बनेंगे, देखिए 1 2 और 3, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बारी बारी, एक एक केस देखते हैं। आइए तो देखते हैं जो हमने केसेस देखा था, देखिए फिर आपको याद दिला दे। ये देखिए x लेस देन x इक्वल टू और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, रियल नंबर पे हमको देखने थे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। तो ये सारे रियल नंबर के लिए आपको निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये सब सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हमने देखा कि 3 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। x जो है वो 0 से छोटे वाले कंडीशंस में, और 0 के बराबर वाले पे, और 0 से बड़े वाले के। यहाँ देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 केसेज यहाँ और 1 केसेज यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमने पहला केस लिया है x ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट c बी ए रियल नंबर, ठीक है ना। c क्या है, रियल नंबर, हमने उसके एज्यूम किया, लेट किया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए c ग्रेटर देन 0, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप चाहें तो LHL RHL निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फिलहाल आपको डायरेक्ट फंक्शन से लेकर के चलते हैं। चलिए तो डायरेक्ट इसको निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू c। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आपके पास है, लिमिट एक्स टेंस टू c, और जो फंक्शन है वो है आपके पास x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, c, ठीक है। तो ये आपका लिमिट्स निकल गया। अब इसकी फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लीजिए आप, तो आपको बेहतर रहेगा। देखिए फंक्शन पे, तो फंक्शन पे क्या निकलेगा, फंक्शन पे आपके पास निकलेगा fc। तो fc जो होगा, ठीक है ना, ये आपके पास c के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशंस में आपके पास
सी आया, ठीक है ना, क्योंकि जो लिमिट का फंक्शन जो था लिमिट एक्स था, क्योंकि यहाँ आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए एक्स ग्रेटर देन रहेगा तो क्या देगा, एक्स देगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो एक्स कंडीशन से देगा। तो फंक्शन हमारा क्या रहा, ये वाला कंडीशन से रहा, ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू पे हमने ये निकाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी इक्वल टू फंक्शन सी, ठीक है ना, फंक्शन पे भी निकाला। ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव, देखिए ग्रेटर देन बोल रखा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन को हम लोग निकाले, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग केस 2 के तरफ, केस 2 सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो केस सेकंड में हम लोग क्या लेते हैं, x लेस देन 0, इस वाले कंडीशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन आप लिख दीजिए, लेट सी बी ए रियल नंबर एंड सी लेस देन 0, और यहाँ पे सी हमको क्या लेना है, लेस देन 0, 0 से कम वाले के लिए। चलिए तो चलते हैं, इसमें भी सिंगल लिमिटिंग करके हमको निकालते हैं, LHL RHL आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंगल पे ही लेके काम करते हैं। चलिए तो लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू सी, आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू सी, क्योंकि आपको बता रखा है कि जब लेस देन होगा तो कंडीशंस क्या देगा, एक्स स्क्वायर। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स लेस देन 0 रहेगा तो क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है, ये कंडीशंस आपको दे रहा है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, सी स्क्वायर, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू पर निकाल दीजिए एफ सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही कंडीशन से देगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ भी हमने देखा कि ये दोनों की वैल्यू सेम आई। आप लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसको लिख सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस, हम थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं, हैंस एफ इज, यहाँ से देखिए सॉरी, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल निगेटिव रियल वैल्यूज और नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सी लेस देन 0 लिया था तो सारे निगेटिव वैल्यू पे हमने निकाला था। चलिए तो आते हैं हम लोग केस थर्ड में। केस थर्ड में क्या निकालना था, x इक्वल टू 0 पे, लेस देन ग्रेटर देन पे दोनों हम लोग को निकाला था। अब हम लोग को निकालना है x इक्वल टू 0 पे। देखिए x इक्वल टू 0 में हम लोग को LHL RHL निकालना जरूरी होता है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट्स है, ठीक है ना, तो उसके पास और दूर दोनों कंडीशंस हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए हमको बेसिकली उससे निकालने से अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्लियर हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 दे रखा है, ठीक है ना, x इक्वल टू, तो 1 के नज़दीक, इधर से भी नज़दीक आ गया 0.99 और इधर से भी होगा 1.1, तो दोनों तरीके से करेगा, इधर से भी टेंस करेगा, इधर से भी टेंस करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो LHL में देखिए क्या निकलेगा, आपको बताते हैं। लिमिट एफ एक्स जो फंक्शन होगा, और ये बनेगा x टेंस टू 0 है तो 0 माइनस, LHL में आपको पता है माइनस वाला लेते हैं और RHL में प्लस वाला लेते हैं। तो कंडीशंस क्या बनेगा, ये लिमिट एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x टेंस टू 0 माइनस, एक्स स्क्वायर में मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा।
RHL में ले लीजिए लिमिट fx और क्या लेंगे x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ 0 माइनस ले तो यहाँ प्लस लेंगे। इसमें भी कंडीशंस वही आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस में ध्यान रखिए 0 से बड़ा, ठीक है। तो 0 से बड़ा कंडीशंस क्या देता है, x दे रहा है, आपको बताते हैं। 0 से बड़ा में आपका कंडीशंस क्या दे रहा है, यहाँ गौर से देखिए, आपके पास नजर आएगा, ये देखिए ग्रेटर देन 0 में x दे रहा है और पहले लेस देन था तो x स्क्वायर था, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। देखिए तो ये कंडीशंस क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और आप इसमें एक फंक्शन पे निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, f(x) यानी कि f(0) पे तो क्या कंडीशन 0, यानी देखिए तीनों वाले कंडीशंस में आपका सेम रहा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या कंडीशन रहा, LHL RHL और बराबर फंक्शन, ठीक है। तीनों पे क्या रहा, इक्वल रहा, ठीक है, बराबर रहा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, hence function is continuous for all real numbers in its domain, ठीक है। उसके डोमेन में जितने सारे रियल नंबर है सब पे क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, इसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी से किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आइए तो देखते हैं हम लोग 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या कहता है, सो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको पता ही है कि पोलिनोमियल फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन ये कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने आपके लिए लिख रखे हैं। देखिए जैसे fx इक्वल टू x प्लस 5, fx इक्वल टू x स्क्वायर 2x प्लस 4, fx इक्वल टू 2x3 प्लस 4x प्लस 3 और fx इक्वल टू x4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये देखिए सारे क्या हैं, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। इन सारे को हम लोग पोलिनोमियल फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंसेस क्या है, देखिए इसकी डिग्री 1 है, x का पावर 1 है, x2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। ये सारे लेकिन एक्चुअल में क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना कि थ्योरम के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस समय डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लेट p इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज। पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, तो सर ध्यान रखिएगा आप लोग, px इक्वल टू a0 या a0 भी इसको पढ़ते हैं, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ डैश 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 प्लस an(x) की पावर n। यहाँ ध्यान रखिएगा an नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं होना चाहिए। और ai यहाँ जो a लेंगे तो ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने बेसिकली आप लोगों के लिए लिख दिया, कुछ है, ठीक है ना। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर इसको लेट कर लेते हैं, लेट जो रियल नंबर्स वगैरह है, लेट सी बी ए रियल नंबर दैट इज C बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। ये रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, जितने सारे C लेंगे, ठीक है, कि हम कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन वगैरह लेंगे तो सारे रियल नंबर कंसिडर करते हैं। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, लिमिट fx x टेंस टू C। तो देखिए लिमिट fx में आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट फंक्शन क्या आएगा px, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है आपके पास,
एक्स टेंस टू सी, ये हम डायरेक्ट निकालते हैं। LHL RHL आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डायरेक्ट निकालिए, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। देखिए तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, आपको बताते हैं। एक्स की जगह हमने सी पुट कर दिया। वैसे फंक्शन की वैल्यू पर आप निकाल दीजिए एफ एक्स, तो क्या आएगा, ये एफ सी आएगा, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा, पी सी होगा, ठीक है। तो आपने देखा बहुत आसानी से ये दोनों क्या रहा, सेम रहा, फंक्शन की वैल्यू पे और लिमिटिंग वैल्यू पे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore limit fx x टेंस टू c इज इक्वल टू फंक्शन c, ठीक है। ये आपका सेम रहा। जब सेम रहा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं hence f is continuous at every real numbers, so नीचे लिख सकते हैं so पोलिनोमियल फंक्शन is continuous फंक्शन, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इन फ्यूचर हम लोग थ्योरम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो और फटाफट काम हो जाए। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके और हम लोग आगे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉल्व करने की ऐसे इसमें विशेष कोई आवश्यकता नहीं होती।